नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम्। सर्वेश्वर श्री रघुनाथो विजयते तराम्। आज हम शिष्टापरिग्रहाधिकरण में चल रहे हैं। एतेन शिष्टापरिग्रहा अपि व्याख्याताः। द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद का 12वां सूत्र है। इस सूत्र पर भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज आनंद भाष्य प्रस्तुत कर रहे हैं। एतेन सूत्र में एतेन शिष्टा परिग्रहा अभिव्याख्याताः, ये जो सूत्र की आनुपूर्वी है, इसमें जो प्रथम पद है एतेन, उसके विषय में बता रहे हैं। एतेन, एतेन का क्या अर्थ है? एतेन तर्कमूल कपिल स्मृति निराकरणेन। एतेन का अर्थ है तर्क ही मूल है, जिसमें ऐसी कपिल ऋषि की स्मृति का निराकरण कर देने से, कपिल ऋषि के स्मृति का खंडन कर दिए जाने से शिष्टा परिग्रहा हो। शिष्ट किसे कहते हैं? हम लोग पढ़ते थे तो गुरुजी ने कहा कि मंगलाचरण शिष्टों के आचार से अनुमित है। शिष्टत्व नाम किम? शिष्टत्व क्या है? तो कहा वेद प्रामाण्याभ्युपगंत्रित्वे सति वेदोदित कर्मानुष्ठातृत्वम शिष्टत्वम। जो वेद को प्रमाण मानता हो, केवल प्रमाण मानने से काम नहीं चलेगा, उसे शिष्ट नहीं कह सकते हैं। केवल वेद का प्रामाण्य स्वीकार करे, भगवान वेद प्रमाण है ये रटता रहे, और वेद प्रतिपादित वेदा अनुमोदित कर्मों को न करे तो शिष्ट नहीं है। वेद का प्रामाण्य भी स्वीकार करे और भगवान वेद जिस कार्य को करने के लिए कह रहे हैं उसे भी करे, वह क्या है? शिष्ट है। किंतु यहाँ एतेन शिष्टा परिग्रह अपि व्याख्याताः शिष्टैर्ना परिगृह्यन्ते इति शिष्टा परिग्रहाः। शिष्ट का अर्थ क्या होता है? कि वेद के प्रामाण्य को स्वीकार करते हो और वेद के द्वारा कहे गए धर्म आदि का अनुष्ठान भी करते हो। वेद भगवान जिस कर्म को निषिद्ध कर रहे हैं उससे उनकी प्रवृत्ति हटती हो, उसका अनुष्ठान न करते हो। विहित का आचरण और निषिद्ध का परिवर्जन, निषिद्ध का त्याग जिनके जीवन में है वे शिष्ट हैं। शिष्टा परिग्रह, ऐसे शिष्टों से अपरिगृहित जो हैं कौन? स्मृतियां। शिष्ट हो गए वेद के प्रामाण्य को स्वीकार करने वाले।
मनु जी हैं, भगवान व्यास हैं, महर्षि अत्रि हैं, ये सब महर्षि पराशर हैं, ये शिष्ट हैं, वेद का प्रामाण्य स्वीकार करते हैं और वेदानुमोदित कर्मों का अनुष्ठान भी करते हैं और वेद सिद्ध कर्मों का परित्याग किए हैं। तो ऐसे शिष्टों से जो ना परिगृहित हो, जिसको पूर्ण रूप से लोगों ने स्वीकार नहीं किया है, वे हुए शिष्टा अपरिग्रहाः। शिष्टैर्ना परिगृह्यन्ते इति शिष्टा परिग्रहाः। शिष्टैरपरिगृहीताः पतंजलि कणाद गौतमादि स्मृतयः। शिष्टों के द्वारा अपरिगृहित क्या हैं? कणाद, पतंजलि, गौतम आदि लोगों, आदि ऋषियों की जो स्मृतियां हैं, ये शिष्टों से अपरिगृहित हैं। गौतम जी हुए, कणाद हुए, और ये जितने जैन वैन हैं सब आ गए इसी में। कहते हैं एते शिष्टा अपरिग्रहा अपि व्याख्याताः। शिष्टों इस सांख्य स्मृति का हमने जब निराकरण कर दिया, किस हेतु से? वेद विरुद्धत्वात्। वेद विरुद्ध होने से सांख्य स्मृति निराकृत हो चुकी है। अब शिष्टापरिग्रह, जैसे सांख्य स्मृति त्याज्य है, ऐसे ही शिष्टों के द्वारा अपरिगृहित, शिष्टों ने जिसको ग्रहण नहीं किया है, ऐसी पतंजलि, कणाद और गौतम, जिन्हें अक्षपाद कहते हैं, और भी अन्य वेद विरुद्ध ऋषियों की वाणी ले लीजिए, कहते हैं ये भी व्याख्यात हो गई, माने इनका भी व्याख्यान कर दिया। वेद विरुद्धत्वाद यथा सांख्य स्मृति अप्रामाणिका तेनैव हेतुना पतंजलि कणाद गौतम प्रभृतीनां महर्षीणां स्मृतयोपि अप्रामाणिकाः। जिस प्रकार वेद विरोधी होने से सांख्य स्मृति अप्रामाणिक हमने सिद्ध की है, इसी प्रकार शिष्टजनों से अग्रहित जो पतंजलि, कणाद इत्यादि की स्मृतियां हैं, वे भी वेद विरुद्ध होने से त्याज्य हैं। वेद विरुद्धार्थ पराणम सर्वेषां तर्काणां वेद बाधितत्वेन अप्रमाणत्वादिति भावः। भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि वेदार्थ का प्रतिपादन तो ये स्मृतियां करती नहीं हैं, कणाद, गौतम इत्यादि की। वेद विरुद्ध अर्थ प्रतिपादन में लगी हुई हैं ये स्मृतियां, कणाद हो, गौतम हो, पतंजलि हो। इसलिए वेद विरुद्धार्थ का प्रतिपादन करने के कारण उनके जितने भी तर्क हैं, वे तर्क वेद से विरुद्ध हैं। इसलिए वे स्मृतियां अप्रामाणिकी हैं, प्रामाण्य शून्य हैं, ये भाव है। वेद विरुद्ध अर्थ के प्रतिपादक जो भी हो, हमारे यहाँ वेदों की इतनी प्रतिष्ठा है कि वेद विरुद्ध अर्थ का प्रतिपादन यदि अवतार लेकर भगवान भी करने लग जाए तो भगवान को भी मान्यता नहीं मिलेगी। बुद्ध भगवान के अवतार थे, उन्होंने वेद विरोधी बातें कही, उनको सम्मान नहीं मिला। आप भगवान हैं, पूज्य हैं, किंतु आपकी बात नहीं मानी जाएगी। बस इस प्रकार शिष्टापरिग्रहाधिकरण पूर्ण हुआ। अब भोक्त्रापत्य अधिकरण आता है। कहते हैं भोक्त्रापत्तेरविभागश्चेत् स्याल्लोकवत्
द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद का 13वां सूत्र है। भोक्त्रापत्तेरविभागश्चेत् स्याल्लोकवत्। द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद का 13वां सूत्र है। इस सूत्र के द्वारा भगवान बादरायण क्या कहना चाहते हैं, इस रहस्य को भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज प्रस्तुत कर रहे हैं। पुनरपि ब्रह्म कारणवादो यौक्तिकमतमास्थाय सांख्यैराक्षिप्यते। कहते हैं, देखिए, सांख्यवादी अभी भी पीछे नहीं हटे हैं। सांख्यवादी पुनः आ डटे और युक्ति तर्क सम्मत, जो उनके तर्क के अनुकूल जो उनका विवेचन है, जो सिद्धांत है, उसका आश्रय लेकर के ब्रह्म कारणवाद, जगत का अभिन्न निमित्त और उपादान कारण परमात्मा है, इस पर आक्षेप करने के लिए आए और डट गए। कहे कि आप लोगों ने कहा था, यदुक्तम सूक्ष्म चिदचित् शरीरकम ब्रह्म कारणावस्थम उपादानम। आप लोगों ने कहा था कि प्रलय काल में, जिस समय सृष्टि का नाम भी नहीं रहता है, उस समय सूक्ष्म चित और अचित से विशिष्ट ब्रह्म रहता है, और वही सृष्टि काल में जो पदार्थ हैं इन सब का रचयिता है। इन्हीं रूपों में वह प्रकट होता है। कहते हैं, तदेव च स्थूल चिदचित् शरीरम सत् उपादेयम इति तन्नोपपद्यते। प्रलय काल में सूक्ष्मचित अर्थात जीव, अचित अर्थात प्रकृति, इन दोनों से विशिष्ट ब्रह्म रहता है। वही कारणावस्थ ब्रह्म है। ब्रह्म की कारण रूप जो ब्रह्म है वह प्रलय काल में है। सृष्टि काल में स्थूल चित और अचित से विशिष्ट हो जाता है। कहते हैं, ये बात आपने कही थी, अर्थात सूक्ष्म चिदचिद विशिष्ट ब्रह्म स्थूल चिदचिद विशिष्ट ब्रह्म का कारण है। कहते हैं, यह बात उपपन्न नहीं हो सकती है। तन्नोपपद्यते, वह उपयुक्त नहीं है, तर्क को नहीं सह सकती है। क्यों? सशरीरत्वे तस्य जीवस्य इव शरीर प्रयुक्त सुख दुख भोक्तृत्वापत्तेह। कहते, सुनिए, चित और अचित को आपने परमात्मा का शरीर माना। कहे हाँ, चित माने जीव, अचित माने प्रकृति। जीव और प्रकृति को आपने परमात्मा का शरीर माना है, चाहे कारणावस्था हो ब्रह्म की, चाहे कार्यावस्था हो। कहते ठीक है। कहते सुनो, अब ब्रह्म के दो शरीर हुए, एक तो चित माने जीव और दूसरा अचित माने प्रकृति। अब ब्रह्म सुख और दुख का भोक्ता मानना पड़ेगा आपको। ब्रह्म को क्या आप माने? सुख दुख का भोक्ता। कहे कैसे? कहे जैसे जीव शरीर से संबद्ध है, जैसे अपने लोग हैं, ये शरीर है, शरीर से संबंध है अपने लोगों का। तो अब शरीर में कोई चुटकी काट रहा है ये, या शरीर में कोई सुई चुभो दे तो दुख होगा कि नहीं? कोई माला पहना दिया तो बड़े प्रसन्न हो गए, गाली दे दिया तो नाराज हो गए। ये देहात्म बुद्धि है। कहते हैं कि जैसे जीव का शरीर से संबंध रहने पर जीव सुखी होता है, दुखी होता है, भोक्ता होता है, इसी प्रकार जीव और प्रकृति रूपी शरीर से युक्त जो परमात्मा है वे सुखी भी होंगे, दुखी भी होंगे, और
जैसे जीव भोगता है वैसे सुख दुख के भोगता होंगे भगवान। ततश्च प्रत्यगात्मनो अविभागो विभागाभावाद् ब्रह्मणोपि जीव भावापत्तिः स्यात्। कहते इससे हुआ क्या? सूत्र में भोक्त्रापत्ते है अविभागश्चेत् स्याल्लोकवत्। भोक्त्रापत्ते है, भोक्तृत्व की आपत्ति भगवान में दिया, परमात्मा में दिया, ब्रह्म में दिया। जैसे हम लोगों का शरीर होता है, हम जीवों का शरीर, हम जीवों का संबंध शरीर से है, तो शरीर के संबंध से हम सुखी होते हैं, दुखी होते हैं, अपने को भोक्ता समझते हैं, सुख दुख के भोक्ता तो हैं ही। ऐसे ही परमात्मा में भी सुख दुख के भोक्तृत्व की आपत्ति होगी, वे भी सुख दुख के भोक्ता मानने जाएंगे, मानना पड़ेगा। ततश्च प्रत्यगात्मनो अविभागो, अविभाग से थे ना, प्रत्यात्मनो अविभागो विभागाभावात् ब्रह्मणोपि जीव भावापत्तिः स्यात्। प्रत्यगात्मा से उसका विभाग कहाँ रह गया? जब ब्रह्म भी सुख दुख का भोक्ता हो और जीव भी सुख दुख का भोक्ता हो, तो दोनों में क्या विभाग, क्या अंतर रह गया? ब्रह्मणोपि जीव भावापत्ति स्यात्। ब्रह्म को भी जीव भाव, जीवत्व की आपत्ति होगी, जीव हो गया। जब हम लोग सुखी दुखी होते हैं, ऐसे ही यदि भगवान भी सुखी दुखी होने लगे तो भगवान भी जीव के समान हो गए। ननोक्तमेव बालत्व स्थविरत्वादयः शरीर धर्म न प्रत्यगात्मने न वाक्यत्वादयस्तद्धर्माः परमात्मनि संबध्यन्ते इति चेत्। कहते देखिए, बाल्यावस्था किसका धर्म है? शरीर का। युवावस्था किसका धर्म है? शरीर का। और वृद्धावस्था किसका धर्म है? शरीर का। तो बाल्यावस्था, स्थविरावस्था, युवावस्था, स्थविरावस्था, ये शरीर के धर्म हैं, ये जीव में हैं। पहले हमने बता दिया है कि ये जीव में नहीं संक्रांत होती हैं ये अवस्थाएं। और जीव के जो धर्म हैं, जीव में क्या धर्म है? ज्ञान, सुख आदि। तो उन धर्मों का संक्रमण शरीर में नहीं होता है। इसी प्रकार जीव, जैसे शरीर का धर्म जीव में संक्रमित नहीं होता है, ऐसे ही जीव रूप शरीर का धर्म, जड़ प्रकृति रूप शरीर का धर्म, उसका अंतर्यामी, उसके अंदर निवास करने वाला जो आत्मा है, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, उसमें भी शरीर, जीव रूपी शरीर के धर्म या प्रकृति रूपी शरीर के धर्म उसमें संक्रांत नहीं होंगे, उसमें नहीं जाएंगे। इति चेत्, कहते सत्यम, क्या सत्य बात कह रहे हो? कहते सुनिए, शरीरगत बालत्वाद् विकाराणाम आत्मन्यसंभवेपि शरीर धातु साम्य वैषम्य हेतुकस्य आत्मनि सुख दुख संयोगस्य अवश्यम भावात्। कहते देखिए, शरीर में रहने वाली जो अवस्थाएं हैं, जैसे बाल्यावस्था है, युवावस्था है, वृद्धावस्था है, बाल्यावस्था इत्यादि रूप जो विकार हैं, ये विकार आत्मा में भले न जाएं, किंतु शरीर में जो धातुएं हैं उनके साम्य होने पर अथवा उनके वैषम्य होने पर जो सुख दुख होगा वह तो आत्मा को अनुभूत ही होगा।
शरीरगत धातु का साम्य हो या शरीरगत धातु का वैषम्य हो। साम्य और वैषम्य प्रयुक्त जो सुख है, धातुओं की जो मात्रा होनी चाहिए, कफ पित्त वात की जो मात्रा अपेक्षित है स्वस्थ जीवन के लिए, वैसा होगा तो सुख का अनुभव होगा। और यदि धातु का वैषम्य हो गया, जितनी अपेक्षा जिस धातु की है उससे भिन्न कोई स्थिति हुई तब तो दुख होगा। तो सुख दुख का संयोग जीव के साथ अवश्यम भावी है। कहे तथा चोक्तम, कहते भगवत गीता में यही बात कही गई है। कैसे सुनिए, देखिए, तथा चोक्तम विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृते संभवान् कार्यकारण कर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते। पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। कहते विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्। कहते हैं जो विकार हैं और जो गुण हैं ये प्रकृति से समुद्भूत हैं, प्रकृति से उत्पन्न है, ये समझना चाहिए। कार्य हो, कारण हो, कोई कार्य है कोई कारण है, कोई करता है, उसमें हेतु क्या है? प्रकृति ही है। घट कार्य है, कपाल कारण है और कुंभकार करता है। पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। पुरुष सुख दुख के भोक्तृत्व, पुरुष सुख दुख को भोगने में हेतु कहा गया है। तथा ये तो गीता जी के द्वारा बतलाया गया, भगवत गीता के द्वारा बतलाया गया कि पुरुष जो है, जो जीव है, पुरी सेते इति पुरुषः, जो 9 द्वार वाले पुर में निवास करता है उसे पुरुष कहते हैं। पुरुष सुख और दुख के भोक्तृत्व में, भोगने में हेतु है, अर्थात सुख दुख का भोक्ता है। तथा ये तो भगवत गीता की उपनिषदों का जो सार है उसकी बात बताए। अब हम छांदोग्य उपनिषद को प्रमाण रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं आपके समक्ष। तथा इसी प्रकार जैसे गीता जी में कहा गया है कि पुरुष सुख दुख का भोक्ता है, जीव। न वै सशरीरस्य सतः प्रिया प्रिययोरपहतिरस्ति। छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय 8वें अध्याय के 12वें खंड का प्रथम मंत्र है। न वै सशरीरस्य सतः, हा माने निश्चित, सशरीरस्य सतः, जो शरीर के साथ है, शरीर के साथ विद्यमान हो। तो महाराज प्रिया प्रिययोः अपहतिः नास्ति, प्रिय और अप्रिय का विनाश नहीं होगा। जब शरीर के साथ है तो प्रिय भी भोगने को मिलेगा और अप्रिय भी भोगने को मिलेगा, अर्थात सुख और दुख भोगने को मिलेगा। इति श्रुति का, यह श्रुति है। अब आप तो कह रहे हो कि कारणावस्थ जो ब्रह्म है, जिसे जगत का उपादान कारण कहा गया है, उसके शरीर आपने 2 माने हैं, एक तो जीव और दूसरा प्रकृति। यह यस्यात्मा शरीरम यस्य प्रकृति शरीरम, इस प्रकार अंतर्यामी ब्राह्मण को प्रस्तुत करते हुए आपने कहा कि आत्मा जिसका शरीर है, प्रकृति जिसका शरीर है, तो आत्मा को अर्थात जीवात्मा को आपने परमात्मा का शरीर माना है। अब भगवती छांदोग्य उपनिषद कह रही हैं, न वै सशरीरस्य सतः
प्रिया प्रियो रपहति ही अस्ति। कहते हैं सशरीरी कोई हो, यदि सशरीरी है, शरीर वाला है, तो प्रिय और अप्रिय का विनाश नहीं होगा। प्रिय भी उसे अनुभव में आएगा और अप्रिय भी अनुभव में आएगा। जीव और प्रकृति परमात्मा के शरीर है। जब शरीर वाला है तो इस श्रुति के अनुसार सुख और दुख, प्रिय और अप्रिय का अनुभव उसे होगा, ये बतलाया। तथा च परमात्मनोपि शरीर सामान्य तस्यापि जीवस्य इव सुख दुख भोक्तृत्वापत्तेः। कहते हैं इसी प्रकार परमात्मा भी जैसा सशरीरी जीव है वैसे ही सशरीरी परमात्मा हो गया। जीव और प्रकृति को जब परमात्मा का शरीर मानते हैं तो शरीर वाला हो गया परमात्मा। तो जैसे सशरीरी जीव सुख दुख का उपभोग करता है, कभी सुखी होता है कभी दुखी होता है, इसी प्रकार शरीर वाला परमात्मा भी कभी सुखी होगा कभी दुखी होगा। तो जीव और परमात्मा में क्या अंतर रह गया? रह गया कोई अंतर? जीवेश्वरयोः अविभागापत्तिः स्यात्। फिर तो जीव और ईश्वर का विभाग ही नहीं करना चाहिए। जीव भी शरीरधारी, ईश्वर भी शरीरधारी, और जो शरीरधारी होता है वह दुखी होता है, कभी सुखी होता है। परमात्मा भी सुखी दुखी होगा और जीव भी सुखी दुखी होगा। इसलिए इन दोनों में जो विभाग किया, एक जीव है एक ईश्वर है, ये सब फालतू बातें हैं। कहते हैं जब यह शंका प्रस्तुत हुई तो कहते हैं इति प्राप्ते विधीयते। कह हम बतला रहे हैं ना, सुनिए। स्याल्लोकवत्, यह उत्तर दिया। इसका व्याख्यान पूज्यपाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कर रहे हैं। कर्म परवस्तया भोक्तुर्जीवात् दिव्य कल्याण गुण सागर से परमात्मनो विभागः स्यादेव। कहते सुनो महाराज, जीव कर्म के वश में है, परमात्मा स्वयं अपने वश में है। परमात्मा स्वाधीन है, जीव पराधीन है। परवश जीव स्ववश भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। जीव और भगवान में ही अंतर है। परवश जीव स्ववश भगवंता, जीव परवश है और भगवान स्ववश स्वाधीन है, जीव पराधीन है। जीव अनेक हैं और एक श्रीकंता भगवान एक हैं। तो ये बतला रहे हैं कि जीव कर्म के वश में रहने वाला है, भगवान दिव्य कल्याण गुणों के सागर हैं। वात्सल्य, स्वामित्व, सौशील्य, सौलभ्य, सर्वज्ञत्व, सर्वशक्तित्व, निर्वधिक दया, अनुकंपा, करुणा, सौंदर्य, माधुर्याद्यनंत गुणगण विशिष्ट परमात्मा है। तो दिव्य कल्याण गुण के सागर परमात्मा और सुख और दुख का भोक्ता जीव, दोनों में अंतर तो है ही, विभाग होना ही चाहिए। नहीं शरीर संयोग हेतु कहा सुख दुखोपभोग। कहते सुनिए, हमने कहा था जैसे जीव शरीरधारी है, सुख दुख का भोगता है, वैसे ही परमात्मा, जीव का तो एक शरीर है, सुख दुख मिलता है। परमात्मा के तो जीव और प्रकृति दो शरीर हैं, तो उसको तो बहुत सुख मिलेगा। और यहाँ तक कि वाल्मीकि रामायण में कह दिया, जगत सर्वम शरीरम ते, संपूर्ण जगत आपका शरीर है। तो जब संपूर्ण जगत भगवान का शरीर है तो भगवान से अधिक सुखी और दुखी दूसरा हो ही नहीं सकता है। कहते सुनिए, जो सुख और दुख है यह शरीर के संयोग मात्र से नहीं मिलता है। शरीर संयोग हेतु नहीं है सुख दुख मिलने में। कह फिर क्या हेतु है? कहते हैं अपितु पुण्य पाप रूप कर्म हेतु कहो। सुख और दुख शरीर से संयोग हो जाए तो मिलने लगे, ऐसी बात नहीं है।
पुण्य और पाप ये दो कर्म हैं। पुण्य और पाप ये दो प्रकार के जो कर्म हैं, ये कर्म ही हेतु बनते हैं। पुण्य होगा तो सुख मिलेगा और पाप होगा तो दुख मिलेगा। इतिना शरीर संयोग निबंधन सुख दुखयोः संसर्गः। इसलिए शरीर संयोग निबंधन, सुख दुख का संबंध नहीं है। सुख दुख शरीर के कारण मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है। कहते हैं जीव जैसे शरीर के संबंध होने से सुखी और दुखी होता है, इसी प्रकार परमात्मा भी जीव और प्रकृति का संबंध होने से सुखी और दुखी होगा। इस पर कहा गया कि सुख और दुख का उपभोग शरीर संयोग हेतुक नहीं है। शरीर मिल जाए, शरीर का संबंध हो जाए तो सुख होने लगे अथवा दुख होने लगे, ऐसी बात नहीं है। नैयायिकों ने कहा कि नहीं, हम अनुमान करेंगे। लंका में हनुमान और न्याय में अनुमान दोनों बड़े प्रबल होते हैं। कहते सुनिए, हम अनुमान कर रहे हैं, ननु परमात्मा ननु परमात्मा सुख ननु परमात्मा सुख दुखादिमान शरीर संबंधात जीववत। ये अनुमान किया, परमात्मा को बनाया पक्ष, सुख दुखादि मत्व साध्य किया। सुखादि मत्व या दुखादि मत्व परमात्मा में, सुख वाला परमात्मा है, दुख वाला है। शरीर संबंध को हेतु बनाया, परमात्मा को पक्ष, सुखित्व दुखित्वादि को साध्य बनाया, शरीर संबंध को हेतु बनाया। परमात्मा सुखी, परमात्मा दुखी। क्यों? शरीर संबंध सत्वात, क्योंकि शरीर का संबंध है। जीव और प्रकृति भगवान के शरीर हैं। हेतु क्या दिया? जीववत, जैसे जीव शरीर से संबद्ध है, शरीर संबंध वाला है, इसलिए वह सुखी और दुखी है। इसी प्रकार परमात्मा भी शरीर के संबंध वाला होने से सुखी और दुखी है, जीव की भांति। इसलिए सुखादि उपभोक्ता, दुखादि का उपभोक्ता भगवान हैं। कहते हैं जो अनुमान आपने किया है ना, ये जो हेतु दिया आपने शरीर संबंध, इसमें कर्मवश्यत्व उपाधि है। कौन उपाधि है? कर्मवश्यत्व। ये थोड़ा तर्क संग्रह का विषय है। उपाधि किसे कहते हैं? साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्वम उपाधि। जो साध्य का तो व्यापक हो और साधन का अव्यापक हो। कहते कैसे? कि साध्य क्या है? परमात्मा सुखी, परमात्मा दुखी, सुखित्व और दुखित्व, यही ना साध्य है। कहे हाँ। कहे तो कर्मवश्यत्व उपाधि है, साध्य की व्यापिका है। जहाँ जहाँ सुखित्व है, दुखित्व है, वहाँ कर्मवश्यत्व है। जो जीव सुखी या दुखी दिखाई पड़ रहे हैं, सब कर्म वश में, कर्म के वश में हैं। कहे हाँ। कि अब ये तो साध्य व्यापकत्व चला गया, अब साधना व्यापकत्व। साधन क्या है? शरीर संबंध। परमात्मा सुखादिमान या परमात्मा सुखी अथवा दुखी, शरीर संबंधात, शरीर संबंध को आपने हेतु बनाया है। अब साधना व्यापकत्व उपाधि में आना चाहिए। शरीर संबंध किसमें है? परमेश्वर में है। जो नित्य मुक्त जीव है उनमें भी शरीर का संबंध है, वहाँ कर्मवश्यता नहीं है। यत्र यत्र शरीर संबंध, शरीर संबंध किसने? परमेश्वर में है ना। जीव और प्रकृति शरीर हैं, तो जीव और प्रकृति भगवान के शरीर हैं, तो शरीर का संबंध किसके साथ है? भगवान के साथ है। लेकिन वहाँ पर कर्म वश्यता नहीं है, भगवान कर्म के वश में नहीं हैं।
इसलिए साधना व्यापक, साध्य व्यापकत्व और साधना व्यापकत्व ये दोनों अंश आ गए किसमें? सुखित्व दुखित्व में, इसलिए यह उपाधि है। कहते हैं अच्छा ये बतलाइए, आपने हेतु दिया कि परमात्मा सुखादिमान, शरीर संबंध सत्वात जीववत, आपने इसमें कर्म वशत्व उपाधि बतलाई। उपाधि का लक्षण है साध्य व्यापकत्व सति साधना व्यापकत्वम, साध्य का व्यापक हो और साधन का व्यापक हो। साध्य सुखादिमत्व है, यत्र यत्र सुखादिमत्वम तत्र तत्र कर्म वशत्वम, जहाँ जहाँ सुखादिमत्ता है जीव में, संपूर्ण जीव में जहाँ जहाँ सुख दिखाई पड़ता है वहाँ कर्म वशता भी कर्म के वश में है। जहाँ अब ये तो साध्य व्यापक अथवा साधन का व्यापक, साधन क्या है आपका? साधन है शरीर संबंध। शरीर संबंध, शरीर का संबंध है जहाँ जहाँ, वहाँ वहाँ कर्म वश्यता नहीं है। साधन का व्यापक, देखिए व्यापक का मतलब व्याप्ति, साधन का व्यापक हो अर्थात साधन का अव्यापक। साधन कहाँ है? साधन बैठा है शरीर संबंध रूप हेतु, कहाँ बैठा है? परमात्मा में। नित्य मुक्त भी देहधारी होते हैं। नित्य मुक्तों की बात छोड़िए, परमात्मा के तो भगवती श्रुति ही कह रही हैं कि यस्य आत्मा शरीरम यस्य प्रकृति शरीरम, भगवान का परम आत्मा, भगवान का प्रकृति दोनों शरीर हैं, भगवान के शरीर हैं जीव और प्रकृति। तो शरीर संबंध तो है, हेतु तो है वहाँ, किंतु भगवान कर्मवश में तो नहीं है, भगवान कर्मवश में नहीं है। कहते श्रूयते च कस्मिन् शरीरे वसतोपि जीवेश्वरयोः कर्मफल भोक्तृत्वेन स्वरूप स्वभावयोर्विभागः। कहते हैं कि एक ही शरीर रूपी वृक्ष में जीव और परमात्मा दोनों निवास कर रहे हैं, किंतु जीव और ईश्वर में यह भेद है कि जीव कर्म फल का भोग कर रहा है और परमात्मा उदासीन होकर के बैठा है, फिर भी प्रकाशित हो रहा है। देखिए स्वरूप और स्वभाव का विभाग यहाँ किया गया है। परमात्मा का स्वरूप और स्वभाव कैसा है, जीव का स्वरूप और स्वभाव कैसा है। देखिए द्वौ सुपर्णा सयुजा सखाया समाने, द्वौ सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिखस्वजाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वादवत्यनश्नन् अन्यो अभिचाकसीति। तयोरन्यः पिप्पलं स्वादु अत्ति अनश्नन्न्यो अभिचाकसीति। मुंडकोपनिषद 3:1-1। शरीर रूपी वृक्ष में दो पक्षी हैं, दोनों मित्र हैं। तयोः अन्यः, उन दोनों में एक जो है पिप्पलम स्वादु अत्ति, स्वादिष्ट कर्म फलों का उपभोग कर रहा है। अनश्नन अन्यो अभिचाकसीति, और कर्म फल का भोक्ता जो नहीं है वह बिना खाए हुए ही प्रकाशित रहता है। और ये खाने पर भी क्या बोलते हैं, अनिशया शोचति मुह्यमानः, मोहित होता रहता है सुख दुख के चक्र में। यथा लोके समानाधिकरणयोः अपि स्वामी स्वामी स्वामी, यथा लोके समानाधिकरणयोरपि स्वस्वामिनोर्मध्ये एको रोगी दरिद्रश्च अपरस्तु धनी निरोग इति अस्पष्टमेव तयोर्विभागः। कहते सुनो, संसार में एक ही घर में एक ही कमरे में रह रहे हैं,
बैठे हैं एक कमरे में, स्वामी भी बैठा है, सेवक भी बैठा है। अब पानी मंगाना होगा तो स्वामी लेने जाए, नौकर जैसा, तो स्वामी और सेवक में अंतर क्या है? तो एक ही लोके समानाधिकरण, समानाधिकरण है, एक नौका में बैठे हैं, नदी पार कर रहे हैं। अब तो नौका एक अधिकरण हो गए, समानम एकम अधिकरणम ययोः तौ समानाधिकरणो, एक ही नौका अधिकरण है। अब जो राजा है वो धनी है, निरोग है, और जो नौकर है वो रोगी है और दरिद्र है। तो एक ही अधिकरण में, एक ही नौका में राजा और नौकर बैठे हैं। राजा धनी है, निरोग है, नौकर रोगी है और निर्धन है। तो एक ही अधिकरण में सेवक स्वामी भाव दिख रहा है कि नहीं? क्या दिख रहा है? क्या ऐसे ही एक ही शरीर रूपी वृक्ष में दो पक्षी बैठे हैं, जीव रूपी पक्षी और ईश्वर रूपी पक्षी। जीव रूपी पक्षी कर्म फल का भोगता है और मोहित होता रहता है, अविवेकग्रस्त होता रहता है, और अनशनन अन्यो अभिचाकसीति, और परमात्मा रूपी पक्षी बिना खाए ही प्रकाशित रहता है। एवं च ब्रह्मणो जगदुपादानत्वेपि न विकारित्व अज्ञत्वादि दोषापत्तिः। इस प्रकार ब्रह्म जगत का उपादान कारण होने पर भी परमात्मा में विकारित्व, अज्ञत्व आदि दोषों की आपत्ति आप नहीं दे सकते हैं। जीव भगवान का शरीर है। आपने कहा था कि शरीर का संबंध होने से जीव सुखी और दुखी होता है। इसी प्रकार जीव रूपी और प्रकृति रूपी शरीर का संबंध होने से परमात्मा सुखी दुखी होंगे। तो हमने कहा कि ऐसी बात नहीं है। सुख और दुख में हेतु शरीर का संबंध नहीं है, अपितु पुण्य पाप रूपी कर्मों का होना आवश्यक है। एक ही वृक्ष में जीव और ईश्वर रूपी पक्षी बैठे हैं। जीव और ईश्वर शरीर में रहते हैं। जीव कर्म फलों का भोगता है, सुखी होता है, दुखी होता है, और परमात्मा प्रकाशित रहते हैं बिना खाए हुए। तो परमात्मा में सुखित्व दुखित्व का निषेध भगवती श्रुति ही कर रही हैं। इसलिए ब्रह्म को जगत का उपादान कारण मानने पर जीव में रहने वाला अल्पज्ञत्व, विकारित्व, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था इत्यादि जो दोष हैं, उनका आपादन आप परमात्मा में नहीं कर सकते हैं। चिदचित शरीर कस्यैव तस्य जगदुपादानत्व स्वीकारात्। चित और अचित शरीर वाले जो भगवान हैं, उन्हें ही जगत का उपादान कारण कहा गया है। विकारांश गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्। कह विकार और गुणों को प्रकृति से उत्पन्न बतलाया गया। इति प्रामाण्याद् विकारित्वादीनां ब्रह्म शरीरभूत अचित पदार्थे पर्यवसानात्। कहे कि गीता के प्रमाण से विकारित्व इत्यादि कहाँ है? ब्रह्म का, परमात्मा का शरीरभूत जो प्रकृति है, भाई जीव और प्रकृति दोनों शरीर हैं, तो विकार और गुण ये सब प्रकृति से उत्पन्न है, प्रकृति में है, परमात्मा में नहीं है। अज्ञत्व सुख दुख भोक्तृत्वादीनां तु तच्छरीरभूत चित् पदार्थे जीवे पर्यवसानात् ब्रह्मणः सर्वान्तर्यामितया सर्वात्मत्वात् शरीरभूत प्रकृति जीवगतानां विकारित्व अज्ञत्वादिदोषाणाम् आश्रयत्वस्य असंभवात्। कहते हैं अज्ञत्व, सुख दुख भोक्तृत्व इत्यादि धर्म किसके हैं? जीव के हैं। और जीव कौन है? परमात्मा का शरीर है। तो शरीरभूत, ब्रह्म शरीरभूत जो अचित चित पदार्थ जीव है, उसमें ही सुखित्व दुखित्व आदि दुर्गुण हैं।
ब्रह्म परमात्मा सबके अंतर्यामी हैं। परमात्मा सबके अंतर्यामी हैं, जीव के भी अंतर्यामी हैं, प्रकृति के भी अंतर्यामी हैं। इसलिए परमात्मा के शरीर स्वरूप जो जीव हैं अथवा प्रकृति है, प्रकृति के गुण प्रकृति में रहेंगे, जीव के गुण जीव में रहेंगे। उनका संक्रमण परमात्मा जो उनका देही है, आत्मा है, उनमें नहीं होगा। इस प्रकार इन लोगों के दोष का निवारण किया गया। श्री रामो विजयते राम।